has emerged in the Al Qaeda case, where Facebook posts of the 4 operatives hinting at a so-called Project Khalifa has emerged. Jatin Rawal is on the telecast to shed more light into this. Jatin, what is this Al Qaeda case? And there are more people that have been arrested, and their social media posts hint at a Project Khalifa. जी देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं, जिस तरह अलकायदा केस में जो सबसे पहले जो 4 आतंकवादियों को पकड़ा गया था, 2 को दिल्ली और नोएडा से, 1 को अहमदाबाद और अरावली से, गुजरात से 2 को पकड़ा गया था, जिसमें उसके बाद उन लोगों की पूछताछ के बाद एक और नाम सामने आया था, समा परवीन का, जिसको बेंगलुरु से जो है वो उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद बहुत सारी डिटेल जो है वो उसको पकड़ने के बाद बहुत सारी डिटेल उसके पास से जो है वो निकल कर सामने आई है, जिसमें फिलहाल अभी गुजरात एटीएस ने कुछ पोस्ट जो है वो जारी की है, जिसमें जो स्ट्रेंजर नेशन जो उसका अकाउंट जो चल रहा था, उस अकाउंट में से जो पोस्ट की गई थी उसमें अलग अलग जो विवादित पोस्ट है वो उसमें पाई गई है, जिसमें एक पोस्ट में लिखा गया है कि अब समय आ गया है कि आप इस बीमार आदमी को करारा जवाब दे, अल्लाह ने आपकी गलतियां सुधारने का मौका दिया है और साथ ही साथ आप अपनी नीतियों को इस्लाम के आधार पर डालें, आपके पास एक सुनहरा ये मौका है। ये कमजोर भारतीय अफसर जो अपनी भड़काऊ बातें सिर्फ इसलिए कर पा रहा है क्योंकि अतीत में कई हुकूमतों ने कमजोर रुख अपनाया और अब आपको कहीं ना कहीं इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए। ऐसी बहुत सारी पोस्ट जो है वो इन्होंने जो पोस्ट की है। साथ ही साथ शेख आसिम उमर को भी एक पोस्ट जो है उन्होंने दी है कि तुम्हारे सागर में तूफान क्यों नहीं है। इस्लामी पुनरुत्थान, त्याग और सम्मान की विरासत से प्रेरणा लेते हुए ईमान वालों से अपनी नींद से जागने के लिए खोई आत्मा को पुनः प्राप्त करने का हम आह्वान देते हैं। ऐसी बहुत सारी जो विवादित पोस्ट है वो स्ट्रेंजर नेशन और स्ट्रेंजर नेशन 2 के जो अकाउंट जो हालांकि गुजरात एटीएस ने उस समय जो है वो जब बंद कर दिए थे उसको, उसमें से बहुत सारी जो गुजरात एटीएस जो जांच कर रही थी उसमें से ऐसी पोस्टें जो है वो निकल कर सामने आ रहे हैं। गुजरात एटीएस अभी भी फिलहाल इसी मामले में जो है वो जुड़ी हुई है, उससे निकलकर कुछ और भी डिटेल जो है वो हो सकता है कि आने वाले दिनों में सामने आएगी। जी।